कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री मुझे लगता है आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं अच्छे से इसके बारे में पहले इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। उसके बाद आपको बेसिक लेवल से सारे नॉलेज में देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। नहीं भी बैठे हो बच्चों तो आराम से अटेंटिवली सुनते जाएं कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को बताऊँगा, उसे देखें और ध्यान में रखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 6 का ये बुक है एनसीईआरटी का। आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में देखें बच्चों कि ये ज्योमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के जियोमेट्रॉन से लिया हुआ है। जियोमेट्रॉन आप देख रहे हैं बच्चों। जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? जियोमेट्रॉन एक्चुअली ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सबसे पहला देखें बच्चों आप कि जियो है। जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ। अर्थ मीन्स जिस पे आप रहते हैं, इट मीन्स धरती माता अपनी, यानी कि पृथ्वी। और दूसरा बच्चों देखें मेट्रॉन। दूसरा शब्द क्या है इसमें? मेट्रॉन। ये जो वर्ड है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पे जितने भी चीज़ हैं जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर आता है, और ज्योमेट्री के थ्रू ही हम उन चीज़ों को करते हैं। जैसे बच्चों कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, या आपके पिताजी ने खरीदा, या आपके चाचा जी ने खरीदा, या जिसने भी खरीदा, उस पे आपको एक बिल्डिंग्स बनाने हैं, घर बनाने हैं जिसमें आपको रहना है, तो उसका भी एक मेजरमेंट होता है कि कितने बाई कितने एरिया में है। ये सारे चीज़ों को हम ज्योमेट्री के थ्रू ही देखते हैं। जैसे कि आप टेम्पल को देख सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया। बच्चों इस तरह के काफ़ी शेप्स होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कोई ये बिल्डिंग है, ये टेम्पल है, कोई भी चीज़ हो, सारा ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पॉइंट्स के बारे में, उसे आप देखें। तो बच्चों पॉइंट्स क्या होता है इसको सबसे पहले हम समझते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। तो देखेंगे अगर हम यहाँ से, कोई भी आप एक पेंसिल ले लो, अपने इस तरह के कॉपी पे एक छोटा सा, एक टाइनी सा, इतना छोटा जो इनविजिबल भी रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क हुआ है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है। जहाँ भी हमने मार्क करा है ये सब पॉइंट्स हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोई एक फिक्स पॉइंट को हमने माना है और वहाँ पे एक मार्क बना दिया है। इट मीन्स क्या है बच्चों? एक तरह का पॉइंट है। देख पा रहे हैं? इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। मान लेता हूँ बच्चों ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या बच्चों? ये डी पॉइंट है। इट मीन्स बच्चों आप देखते होंगे कि आप मान लो आप कहीं खेल भी रहे हो, आप कहते हो कि वो इस पॉइंट पे खड़ा है, तो उस पॉइंट का मैंने एक नाम दे दिया है। आप कोई भी जगह कंसीडर कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो। मान लिया मैं ये पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे कोई खड़ा है आपका दोस्त, तो मैं क्या बताऊंगा कि वो ए पॉइंट पे खड़ा है, वो बी पॉइंट पे खड़ा है, वो सी पे खड़ा है, या डी पे खड़ा है। इट मीन्स ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लाइन सेगमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों देखें लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो बच्चों आप एक प्रैक्टिकल खुद से भी करके देखना कि एक पेज अपने कॉपी का फाड़ लेना और उसको फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद उसको खोलना, देखना उस पर एक मार्क आ जाएगा, एक सीधा सा ऐसा मार्क जो देख पा रहे होंगे। एक पेज है आपका
और यहाँ से आपने फोल्ड करा है, फोल्ड करने के बाद आपने खोल दिया इसको। खोलने के बाद देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे एक मार्क दिखाई दे रहा है। इस मार्क को 2 पॉइंट हमने नाम दे दिया है यहाँ पे ए, और ये दे दिया है बी। ए बी ये बच्चों क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। आप देख सकते हैं कि आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं, अपने दोनों हाथों से ऐसा कर सकते हो कि टाइटली एक थ्रेड को लेना है और रस्सी को लेना है, और टाइटली एक थीन रस्सी हो पतली सी, उसको ऐसे से स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है बच्चों, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से टाइटली। वो भी एक तरह का लाइन सेगमेंट ही है बच्चों। यहाँ पे कोई भी पॉइंट का हमने नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए रहेगा या बी पॉइंट है, कुछ भी है बच्चों, इस तरह का ये लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों कुछ अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। कोई भी मैच बॉक्स हो गया या कोई भी बॉक्स आप देख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट ही बना रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि एक पॉइंट यहाँ है, देख पा रहे हैं बच्चों आप, ये लाइन सेगमेंट। या ट्यूब लाइट को आप देख सकते हैं बच्चों, एक लाइन की तरह ही है। या एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड आप देखे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे हैं एक लाइन सेगमेंट ही है बच्चों। आप नाम दे देना यहाँ, जो भी आपको नाम देने का मन हो। अब एक यहाँ से एक सवाल है बच्चों कि कोई आपका दोस्त, मान लो अमित और बिट्टू, ये अमित जो है ए पॉइंट पे खड़ा है और बिट्टू आपका बी पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देखेंगे कि कोई भी, मान लो यहाँ संतोष आता है, संतोष को बिट्टू के पास जाना है या अमित को ही बिट्टू के पास जाना है, तो कौन सा इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बच्चों। आप देखेंगे यहाँ से कि ये वाला होगा, या इस तरह से घूम के जाएगा वो होगा, या ऐसे ऐसे और भी घूम के जाएगा वो होगा, या ये होगा। यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी बता रहा है, जो कि सीधा हो, ये दोनों पॉइंट को सीधा सीधा मिला देता हो। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए बी या बी ए, आपको मैं करके बताता हूँ। जैसे कि आप ये लाइन को देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया है ए और इसका नाम दे दिया है बी। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हैं इस लाइन को। अब गौर करेंगे बच्चों कि हम इस लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल कैसे डिनोट करते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बच्चों ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर बच्चों ये भी लिख सकते हैं हम बच्चों, क्या लिख सकते हैं देखें आप, या लिख सकते हैं बच्चों बी ए। बी ए कहने का मतलब क्या हुआ, बी ए यानी कि यहाँ से इस डिस्टेंस को। ए बी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए से लेके बी का डिस्टेंस। यानी दोनों केस में ही क्या हो रहा है, दोनों केस में ही क्या हो रहा है बच्चों, दोनों केस में ही क्या हम इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब तो यही हुआ। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बच्चों कि दोनों केस में आप देखें ये ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ए बी अगर मैं बोल रहा हूँ, ए बी ध्यान देंगे, ए से लेके बी तक की दूरी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, यानी कि यही वाला लाइन है। उसके बाद बी ए कहने का मतलब क्या है बच्चों, बी ए कहने का मतलब क्या है बच्चों, बी से लेके ए, बी से लेके ए, यानी कि दोनों ही केस में क्या है बच्चों, यही वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसके नोटेशन को कि ए बी भी लिख सकता हूँ, बी ए भी लिख सकता हूँ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों केस में ही दोनों सही है। ठीक है बच्चों, सपोज करो बच्चों कि अगर 2 पॉइंट्स है मेरा, 2 पॉइंट्स कोई भी मान लेते हैं, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, यहाँ इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दे दिया नाम, ए, और दूसरे में क्या दे दिया बच्चों, नाम इसका बी दे दिया है, इस पॉइंट का नाम। ठीक है बच्चों, अब इमेजिन करो कि बियॉन्ड ए इसको एक्सटेंड करता हूँ, ए पॉइंट को,
और बियॉन्ड बी भी इसको एक्सटेंड करता हूँ इस डायरेक्शन में। मैं दिखाता हूँ कलर चेंज करके, थोड़ा आपको समझ आएगा। ये मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, यानी कि बियॉन्ड बी इसको बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, और बियॉन्ड ए भी इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये बढ़ता चला जाएगा। आप जितना बढ़ाओ, जिस डायरेक्शन में आप ज़िंदगी भर बढ़ाते रह जाओ, ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैंने ये एरो का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप गौर करेंगे, यहाँ से आप गौर करेंगे कि ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, पिछला सेशन में पिछले बार मैंने बताया था कि ये कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ए, और ये कोई फिक्स पॉइंट था बी। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था मैंने। अब गौर करेंगे, ये पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था बच्चों, बी। इसको डिनोट कैसे करते थे बच्चों, ए बी, और इसके ऊपर ऐसा मार्क देते थे। ठीक है बच्चों, या फिर क्या, इसको लिखते थे बच्चों बी ए। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर देते थे ऐसा मार्क, ये आपको याद होगा बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो एक्सटेंड हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं, ये तो बढ़ता चला जाएगा बच्चों। तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों ए बी, इस तरह से दोनों साइड एरो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों बी ए, ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है, प्रीवियस में बताया, अभी तुरंत बताया बच्चों आपको बी ए। तो ये दोनों नोटेशन आपका करेक्ट है बच्चों। ठीक है, यानी कि ए बी भी इसी को बताएगा, यानी कि ए बी इस डायरेक्शन से लेके इधर की ओर, बी ए यानी इस डायरेक्शन से लेके इधर की ओर। तो दोनों केस में ये इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे कि ये भी उसी तरह से जिस तरह मैंने बताया है कि ए बी को कोई लाइन सेगमेंट था ए बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है बच्चों, ये बी की तरफ एक्सटेंड किया है इस लाइन को और ये ए की तरफ एक्सटेंड किया है। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये कहाँ तक जाएगा हम कह नहीं सकते, ये कहाँ तक जाएगा हम कह नहीं सकते। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है बच्चों, आपको मैं बताया था प्रीवियस अभी तुरंत बताया बच्चों कि ए बी का नोटेशन जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो लाइन है, लाइन को हम किसी एक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नाम से, जैसे एल एम एन, कुछ भी इस लाइन को नाम दे सकते हैं। ए बी ना कह के मैं कह सकता हूँ एल लाइन है, एम लाइन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस हम पढ़ेंगे, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया बच्चों। आप जरा सा ध्यान देंगे बच्चों कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मान लो बच्चों इसे क्या, एक पॉइंट था, मैं अभी बताया था बच्चों पॉइंट था, यानी कि दो भी पॉइंट कोई भी मान लेता हूँ मैं, ये और ये। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे दो पॉइंट मैंने मान लिया और ये ग्रीन वाला जो लाइन मैंने खींचा है बच्चों, आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट को मिला देता है, ये दोनों पॉइंट को मिला देता है। थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई नहीं, ये लाइन को मिला देता है बच्चों। तो ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट अभी हमने पढ़ाया था। तो बच्चों जरा ध्यान देना आप कि ये जो लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस चीज़ को गौर करना कि हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे मान लेता हूँ ये पॉइंट है वही वाला और ये बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, देख पा रहे होंगे कि ए और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मैं रखता चला जाता हूँ, छोटा छोटा पॉइंट मैं रखता चला जाता हूँ, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, छोटा छोटा पॉइंट ही समझ लो इसे। अगर बहुत सारा पॉइंट मैं रखता चला जाऊँगा, कितना पॉइंट होगा ये मैं कह नहीं सकता पॉइंट, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ये लाइन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि यहीं से हम सीख जाते हैं कि एक जो लाइन बनता है, लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं बच्चों, कितने पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं बच्चों।
हम बता नहीं सकते हैं, इनडेफिनिट है, काउंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे, एक लाइन पे बहुत सारा पॉइंट्स होता है। तो उम्मीद है कि पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में आप सीख गए हो बच्चे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो चले बच्चों, हम आगे सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, यानी एक दूसरे से होके क्रॉस हो जाते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है बच्चों। यानी इस लाइन को मान लेता हूँ मैं, इस लाइन का नाम L है और इस लाइन का नाम M है, ठीक है बच्चों। ये एक दूसरे से किस पॉइंट पे, मान लेता हूँ इस पॉइंट को P। कौन से पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट को देख पा रहे होंगे बच्चों। तो ये जो पॉइंट से गुजरा है, इसी पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी लिखावट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बच्चों। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं बताता हूं आपको, मान लेता हूं ये कोई लाइन है बच्चों, ठीक है, और दूसरा ग्रीन कलर का कोई लाइन है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो पॉइंट है बच्चों, मान लेता हूँ इसका नाम N है और इसका नाम M है। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों, M है। ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों, ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट का नाम मैं C दे देता हूँ बच्चों। अगर इस पॉइंट का नाम C देता हूँ, यानी कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये दोनों लाइन का C पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्ट का मतलब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे अभी कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है। यानी इंग्लिश लेटर के एक्स को भी देख सकते हैं आप, एक तरह से इंटरसेक्ट करता है। या फिर बच्चों आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि रोड भी एक तरीके से क्रॉस करते हैं, रोड भी क्रॉस करता है ना बच्चों। ध्यान देना बच्चों, मान लेता हूँ ये एक रोड है, चौक तो देखा ही होगा अपने बच्चों, इस तरीके से चारों तरफ से होता है बच्चों। ये हो गया, ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे बच्चों। तो ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन से लाइन का, आप रुकें बच्चों एक मिनट, ये देखें बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला जो है बच्चों, ये जो है एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ, यानी कि इधर से भी कोई आता है, इधर से भी कोई आता है, यानी बीच में जो चौक का जो पॉइंट हुआ, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कई एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आइए देखें, ये हमारा रोड का क्रॉसिंग था, एक्स का लेटर था, और ये हमने जो बनाया अभी एक पॉइंट, ये L1 L2 लाइन का नाम है, और P ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम है। या अपनी नोटबुक पे भी देख सकते हैं, नोटबुक भी इस तरीके से रहता है बच्चों। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े साइड होते हैं, उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स को समझ पाए होंगे। अब बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बच्चों, आइए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पैरेलल लाइंस बच्चों वैसे दो लाइन होते हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक कोई ये लाइन है, सीधी लाइन होनी चाहिए बच्चों। एक मिनट, मान लेता हूं बच्चों ये कोई एक लाइन है। ठीक है बच्चों, एक मिनट में सीधा लाइन खींचता हूं बच्चों, स्ट्रेट लाइन।
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कोई एक लाइन है बच्चों, देख पा रहे होंगे आप। एक और लाइन मैं खींचता हूँ बच्चों इसके जस्ट नीचे, ठीक है बच्चों, इसके जस्ट नीचे एक और लाइन में खींचता हूँ, ठीक है बच्चों। ये एक लाइन हो गया। ये ऊपर वाले लाइन को आप देखें बच्चों, ऊपर वाले लाइन को, ये ऊपर वाला लाइन जो दिख रहा है ये तो थोड़ा टेढ़ा है बच्चों, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर ऐसा बढ़ाते रहे हम तो एक कहीं ना कहीं ये जाके आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक तरह का पैरेलल लाइन नहीं हुआ। पैरेलल लाइन वैसे दो लाइन होते हैं जो कहीं भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों की बीच की दूरी, दोनों जो लाइन की बीच की दूरी है दोनों सेम होगा, ठीक है बच्चों। आइए देखिए हम समझते हैं। यानी एक और लाइन मैंने ये खींच लिया, ठीक है बच्चों। अब दोनों लाइन का मैं नाम दे देता हूँ, मानता हूँ इसका नाम L है और इसका नाम M है, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो बच्चों आप देखें कि ये जो L लाइन है और M लाइन है, आप इसको बढ़ाते रह जाओ जिंदगी भर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है बच्चों, आप कहीं से भी मेजर कर लो, आप इस जगह पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मेजर कर लो, इसका डिस्टेंस मान लो कि 2 सेंटीमीटर आया, ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ इधर की ओर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, फिर से अगर मैं मेज़र करूँ तो वो 2 सेंटीमीटर ही आएगा। आप कहीं भी चेक कर लो, वो 2 सेंटीमीटर हर जगह होगा, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, हर जगह 2 ही सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जितना रहेगा सेम रहेगा बच्चों, यानी 2 सेंटीमीटर है तो 2 रहेगा, 4 सेंटीमीटर है तो हर जगह 4 ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो लाइन है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इनकी दूरी कहीं से भी मेजर कर लो सेम आएगा। बच्चों आप देखते होंगे कभी रेलवे ट्रैक पे अगर आप गए होंगे तो वो दोनों जो ट्रैक जो दिखाई देता है कुछ इसी तरह से दिखाई देता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये जो L और M लाइन है, L और M लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। और पैरेलल का सिंबल बच्चों ऐसा होता है, हम लिख सकते हैं L इज पैरेलल टू M, ठीक है बच्चों। पैरेलल का सिंबल देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से होता है। मैं एक बार फिर से दूसरे कलर में लिख के दिखा देता हूँ। ये पैरेलल का सिंबल है बच्चों, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। और ये बच्चों L इज पैरेलल टू M, हम ऐसे लिखते हैं इसको, इसका नोटेशन इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ पैरेलल भी आप समझ पा रहे होंगे। और अपने डेली लाइफ से भी देखना कि आपकी जो चारपाई होती है, आप जो बेड पे सोते हैं, तो सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, थोड़ा इमेजिन करें, आपस में कभी भी टकराएगा नहीं। और दोनों का अगर डिस्टेंस आप चेक करेंगे बच्चों तो हर जगह से सेम होगा। ठीक उसी तरीके से बच्चे आप देख सकते हैं, इस तरह से रेलवे ट्रैक भी होता है। रेलवे ट्रैक बच्चों देखते होंगे आप, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है बच्चों सेम होता है। आपकी कॉपी का डिस्टेंस देख सकते हो बच्चों, कॉपी पे इस तरीके से जो बना होता है लाइन, उसकी भी डिस्टेंस सेम होता है। यानी कि उसके बीच में जो ये लाइंस बने हैं ये सब पैरेलल हैं। यानी ये पैरेलल है इसका, ये पैरेलल है इसका, यानी एक दूसरे से सारे पैरेलल हैं बच्चों। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, बच्चों ध्यान देंगे इस चीज़ को। मानता हूँ मैं कोई सॉरी बच्चों एक मिनट, ये कोई लाइन है बच्चों, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया बच्चों, फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चों, फिर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो लाइन हैं इसको आप नहीं देखना बच्चों, ठीक है, सॉरी इसको नहीं देखना बच्चों, इसको मत देखना बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इस लाइन का नाम L देता हूँ, इसका नाम M देता हूँ, इसका नाम N देता हूँ, इसका नाम K देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई
इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है आपको। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये लाइन इसके, इस लाइन के भी पैरेलल होगा, इस लाइन के भी पैरेलल होगा, इस लाइन के। यानी कि अगर मैं लिखूं L पैरेलल टू N, क्या ये कहना सही होगा बच्चों? बिल्कुल सही होगा बच्चों, कहीं भी ना घबराएं, ये सही है मेरा। अगर मैं लिखता हूं बच्चों, यहां से एक बारी फिर से ध्यान देंगे, अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों, एक मिनट मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों। तो कहीं भी कोई भी लाइन, सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं अगर एक दूसरे से पैरेलल हो तो। जैसा कि आपको दिखाता हूं मैं, ये L इज पैरेलल टू N, यानी N ये था, अच्छा ये M है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्टेक्स, ये M है बच्चों। मैं फिर से लिख देता हूं, एक मिनट, सॉरी बच्चों, थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। ये हो गया बच्चों M, ये क्या हो गया बच्चों N, ठीक है। तो यहां से अगर L पैरेलल N लिखा हो, मतलब ये लाइन L लाइन N लाइन के पैरेलल है, यानी क्या ये कहना सही होगा L पैरेलल टू M। तो बिल्कुल सही होगा बच्चों, चूंकि सब एक दूसरे से पैरेलल है, यानी कोई किसी भी लाइन को टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा बच्चों। यानी कि मैं लिख सकता हूं K इज पैरेलल टू L ऑल्सो। इस तरीके से आप देख सकते हैं L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू N, L इज पैरेलल टू K, M इज पैरेलल टू N, N इज पैरेलल टू K, K इज पैरेलल टू M, K इज पैरेलल टू N। इस तरह से आप बच्चों आप देख सकते हैं, आप खुद से भी इस तरीके से लिखना। आप देखते होंगे बच्चों कि इस तरीके से जो आप अगर देखे होंगे, इस तरीके से कहीं सीढ़ी भी होती है, लेडर होता है ऐसा करके, तो इस तरीके से बना होता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो लाइन, बच्चों आप ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो होता है तो एक दूसरे के पैरेलल होता है बच्चों, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, और जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का वो सेम होगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैरेलल लाइन भी समझ आया होगा, और कहीं भी दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में बताना पैरेलल लाइंस के बारे में, या कोई भी फिगर जितना मैं बताया हूँ। और बाकी जो कर्व्स हैं और भी सर्कल्स हो गए और भी शेप्स हैं, उसके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊँगा। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, और हैप्पी लर्निंग। सीखते रहें बच्चों हमेशा, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।